पूछेंगे। बिहार की बात करें या हाजीपुर सीट की बात करें या पूरे जिले वैशाली की बात करें, कितना बदला, कितना विकास हुआ है? सबसे पहले न्यूज इलेक्शन एक्सप्रेस को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, अग्रिम बधाई। आपने जैसे कहा वैसे विकास हाजीपुर में कहीं नहीं हुआ है। यहाँ बीजेपी की सरकार है, वोट चोरवा की सरकार है। हर एक विधानसभा में वोट चोरी करके बीजेपी सत्ता बना रही है। आज आपने देखा है दिल्ली में जैसे राहुल गांधी ने आवाज़ बुलंद किया है, हर दुनिया में, हर राज्य में, हर जिले में वोट चोरी किया जा रहा है। इसको आप लोग आवाज़ उठाइए। न्यूज एक देश का न्यूज चैनल जो होता है एक देश का अंग होता है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठाइए ताकि भ्रष्ट सरकार इस दुनिया से हट सके। ये बताइए, सत्ता पक्ष कह रही कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वो खामा ये कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा कैसे नहीं है? ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव हो रहा है और ये एसआईआर सारा सबूत पेश कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने सबूत को मिटा दिया। हर विधानसभा में 40,000 वोट कैसे बढ़ गए? इसका जवाब पहले प्रधानमंत्री दे, उसके बाद कोई उपाय होगा। चुनाव आयोग को इस्तीफा दिवाए। हर जिला में गड़बड़ी हो रहा है। वोट का गड़बड़ी से बीजेपी सत्ता में आ रही है, और नहीं तो गरीबों की सरकार और कोई है तो कांग्रेस की सरकार है। अब फिर आएगी, फिर पता चलेगा कौन कौन अंदर जाएगा। मतलब कौन कौन अंदर जाएगा, क्या मतलब था? पता चलेगा चोरी करने वाले अंदर जाएंगे या अमित शाह जाएंगे या मोदी जाएंगे, कौन जाएंगे ये पता चलेगा। पार जाएगा अमित शाह सबसे पहले जेल के अंदर। और सवाल पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन से और जवाब देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। अब बताइए, सवाल आप हमसे पूछिएगा और जवाब ये देंगे, ऐसा भी होता है क्या? हम सवाल पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, जी इतने वोट क्यों बढ़ा, इतने वोटर का नाम क्यों कटा, और जवाब दे रहे बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं जो हमारा शॉर्टकट नहीं है। ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही ना। ये देश को गड़बड़ाने का काम किया है और बिहार तो एक झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। इधर आइए, क्या कह रहे हैं आप? इधर आइए, इधर थोड़ा इधर आइए, इधर एंटी लाइट हो जाएगी। इधर हाँ कह रहे हैं वोट चोरी है, आप बता देते तो सही रहता। इधर बताइए, इधर कह रहे हैं देखो विपक्ष लगातार आगे आइए, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में और पूरे देश में वोट चोरी हो रहा है। कहाँ पे वोट चोरी हो रहा है ये बताएंगे सर? हाँ, बिल्कुल बताइए आप कौन कौन सी जगह पे चोरी हो रहा है? सबसे पहले तो बनारस में 11 लाख पोलिंग हुआ और 12,69,000 हुआ वोट कैसे हुआ? प्रधानमंत्री आप ये कंफर्म? 11 राउंड चुनाव हारने के बाद उन्होंने 3 लाख वोट कैसे जीत गए? अरे कितना दिन का उम्र है, क्या जानता है बच्चा? आप कितना दिन से वोट नहीं कर रहे? हम 1999 से वोटिंग कर रहे हैं। हम 1999 से वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप ये ईवीएम मशीन में कैसे आप जान गए कि हैक होता है? ईवीएम मशीन में हैक होता है, इस चीज पे आप कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। आप ईवीएम मशीन में हैक नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट सुनिए, आज जैसे हम ईवीएम से, एक मिनट सुनिए, ईवीएम से हम इलेक्शन किस लिए करते हैं? क्यों? कैलकुलेटर है, हम तुरंत में उसको काउंट करके दे दिए कि किसको कितना पत्ता पड़ा, ठीक है। अब 12 बजे रात तक कैलकुलेट करिएगा। पिछले जो विधानसभा हुआ उसमें क्या हुआ कि जब उस समय तेजस्वी का सरकार बना हुआ था, अगर बढ़िया मेहनत किया जाए, हर एक कास्ट जो कभी भी फॉरवर्ड नहीं चाहे तेजस्वी को वोट दे, फॉरवर्ड भी क्रिया खा के वोट दिया है। उस बार क्या हुआ कि जब काउंटिंग हो रहा था तो 12-2 बजे रोक दो, क्या हो रहा है, तो जहाँ जहाँ देखे कि इनको गिर रहा है तहाँ तहाँ वोट चोरी नहीं किए कि मोटा का मोटा उझिल दिए, दिमाग लगा दिया अपन, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऊपर से नीचा तक वही थे, सरकार बना लिए। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं वोट चोरी। जैसे वोट चोरी नहीं होता, वोट चोरी क्या है? जैसे अभी सारा एक इंसान जब आता है, अब इतना बड़ा बिहार है तो एक का नाम लिखना है, किसी का छूट गया, किसी का कट गया। जैसे वोटिंग में क्या हो रहा है, ये जो वोटिंग का जो अथी बनाया तो स्पेशल ढकैया मुसलमान के लिए हो रहा था कि जैसे मेरे पिताजी है, हम वोट गिराते हैं, पिताजी का भी होगा, दादा का भी होगा, सबका है तो सबका वोटर आईडी देंगे। दादा हाथ तो न मर गए तो चलो उनकर काट दहू। अब ढकैया मुसलमान होगा तो और वोटिंग आईडी कार्ड तो हाँ, बाबू के तो न है, दादा के तो न है, तो तू अले कहाँ से? बाप दादा न हो तो तू बिहार में अले कहाँ से? मोटरी बाहर निकल यहाँ से साग सवेरे, जिसे दिल्ली में निकाला है, उसलिए बना गया है। लेकिन इसमें किसी का गलत कर जाए, आप आवेदन दीजिए, कंप्लेन करिए, आपका सुधार होगा। वोट चोरी नहीं होता है। आज जैसे नीतीश बाबू हैं तो बिहार को ले डूबे, बिहार को ऐसा ले डूबे कि शराबबंदी के बाद हर जगह पर देखिएगा तो कोटा इसमें किया। नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में अगर विकास हुआ है तो उसका क्रेडिट मुझे जाता है, मैंने किया है बिहार में विकास। किया है 20 साल का बिहार विकास हो किया है। विकास कब किया है? जब शुरू में 5 साल बैठे तो जहाँ लड़की से छैटी लेके ऐसे कांख में खुरपी लेके घास करने जाती थी, वो क्या की गए
साइकिल दे ही चले ना, नाम लिखवा ले, खानो दे ही, ड्रेस के पैसों दे ही। जो लड़की झुंड के झुंड जाती थी घास करने, वो साइकिल से स्कूल जाती थी। वैसा 5 साल विकास किए हैं। उसके बाद इनका भी विकास है कि शराबबंदी के बाद सिर्फ विकास किए हैं। जो प्रशासनिक विभाग है, जो उनका स्पाई है, जो स्मैकिया है, दारू बेचने वाला है, उस सब का विकास हुआ है। गरीब जनता का नहीं हुआ। गरीब जनता को टोटो भी ले ले रोड पर है तो उसको डर रहता है कहाँ हाथ दे दे। गरीबों की बात सुनिए, कह रहे हैं बिहार में अगर गरीबों की बात आती है, पानी फ्री दिया जा रहा है जल नल योजना से, राशन दिया जा रहा है। हाँ सुनिए तो मैं बता रही हूँ। सुनिए तो बोतल वाला पानी खरीद के पीते होंगे, हमको पानी पिला रहे कि पाइप में है कचरा आ रहा है, पानी अच्छा नहीं आता है। पिएगा आप आदमी तक वो कपड़ा उपड़ा तनी मनी आदमी धो लेता है। गांव में उतना पोखर तालाब भी है कि धो लेता है, ठीक है। वो कोई पानी नहीं पीता है, पीने लायक वो पानी नहीं है। वो फॉर्मेलिटी निभाए। उसमें भी क्या हुआ कि उनका भरपेट घोटाला, जैसे 7 निश्चय योजना में जितना घोटाला हुआ है मैडम, कि हम लोग अपना आँख से देखे हैं। सोलिंग बनाई थी तो हाँ, तो हुआ गेलक इंजीनियर, लत रे ईटा उठा के फोड़ दिलक। अरे यही ईटा है सर, चलिए ना चाय पीते हैं। नहीं पहले चेक करते, सर चलिए चाय पीते हैं। उन्होंने गेलक 25-50 हजार थमा दिलक। देख ठेकेदार घूस नहीं चलते सुशासन बाबू के सरकार का, तो जैसा भी कोई सा काम है नहीं कि घूस नहीं चलता है। सुनिए 25-50 हजार थमा दिलक। इंजीनियर कहलक कि जा हुआ गाड़ी में बैठल है ड्राइवर, ओकरा हाथ में रख दिया हो, चल लेलक वहाँ से। सोलिंग बनलक, 1 महीना में टूट गेलक। आज बिहार के जितना भी शुरू में ढलैया वाला रोड हुआ है, जाके स्थिति देखिए सब टूटा हुआ है, कोई एगो बना नहीं है। आज आप यहाँ से पटना जाइए मैडम, आप ऑटो पर बैठ के आपको समझ में आ जाएगा कितना विकास है। एक बार ये बताइए, जाके चलिए, देखिए, ठीक है। ठीक है। हम हाजीपुर में सुनिए हम हाजीपुर में खड़े हैं, ठीक है। हाजीपुर की जनता से आपसे 3 ऑप्शन दे रहे हैं आपके सामने। एक है एनडीए गठबंधन, ठीक है, और एक तरफ है इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ जनसुराज। तीनों में से बेहतर ऑप्शन कौन? जैसे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। जैसे खुद सर यहाँ भाजपा बना नहीं सकती है, ठीक है। अब लालू जी का सरकार है, तेजस्वी, तो उनको पिताजी का थोड़ा खराब छाया है कि दुनिया कुछ भी बोल देता है, जाहिल गवार चाहे चारा चोर हेनते नगरम बगरम। लेकिन अगर बाप साधु रहे तो बेटो साधुओं न हो, इंजीनियर भी बना है। तो एक बार फर्ज बना कि तेजस्वी के खुला सपोर्ट, खुला मौका दे दिल जाएगी 5 साल चलो, कहे कि रियल में वो बेचारा रोजगार दिया है जितना जो उस गवर्नमेंट तुम क्रेडिट ले रहे हैं में ही। आज उसी का नीतीश का ही रीजन है कि नीतीश में जुड़ के ही हम कह रहे हैं कि तेजस्वी को मौका, आ जाइए थोड़ा इधर आ जाइए। हम कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार को आना चाहिए, क्योंकि 15 साल से जो ये सब चल रहा है, 15 सालों से जो चल रहा है नीतीश की सरकार में, अभी नीतीश की सरकार में दारूबंदी हुई है। पुलिस प्रशासन कुछ ऐसे भी है कि जो अच्छे लोगों को कहीं रात को 10 बजे जा रहे हैं उनको दारू सटा देती है कि भैया 2 लीटर दारू है। ऐसे भी बहुत केसेस है। पुलिस खुद चोर है। पुलिस आम पब्लिक को परेशान कर रही है, पैसे लेके परेशान कर रही है, और पुलिस प्रशासन खुद चोर है, आम लोगों को परेशान करती है। जो अच्छा है उसके लिए कीजिए ना। और इस बार अगर होती है तो कहाँ बंद है मैम? अभी चाहिए, अभी 10 बोतल ला के दे देते हैं। बोलिए ना, कैसे आएंगे? कैसे देते हैं? कैसे आ रही है? पुलिस प्रशासन ला रही है। अभी बोलिए। प्रशासन तो कार्रवाई कर रही है, पकड़ रही नहीं कर रही है वो तो। एक मिनट, पुलिस प्रशासन अगर 10 बोतल लेती है ना, 10 बोतल छापामारी में मिलती है तो 2 बोतल दिखाता है, 8 बोतल ब्लैक से बेच देता है। अगर बोलिए नहीं तो ऐसा एक घटना हुआ है महुआ में, जो अभी 7 दरोगा सहित अभी दिग्गी जेल में 4 महीना 5 महीना पहले अक्टूबर के टाइम में आया था, ठीक है। एक गाड़ी शराब भी मिली थी, उसमें से वो आपस में ही लड़ पड़े बेचने के चक्कर में। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन मिली हुई है। अच्छा, अगर इस विधानसभा की बात करें हाजीपुर की, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि तेजस्वी सरकार आए इस बार, कुछ अच्छा करे, और पहले भी रोजगार दिया है, और युवा नेता हैं, और उनको तेजस्वी यादव की मांग करते हैं आप लोग, तो सत्ता पक्ष उनके पिताजी का दौरान जो कार्यकाल रहा है, वो दौर रहा, उसको याद दिलाती है। देखिए याद दिलाती है मैडम, याद दिलाती है, ठीक है। आप 20 साल 30 साल पहले जाइए कि उस टाइम में जंगल राज बोले या चारा चोर बोले या कुछ भी बोले। ऐसा नहीं है कि जिसका बाप रिक्शा चला रहा है तो बेटो रिक्शा चलाएगा, वो भी IPS ऑफिसर बना है, इंजीनियर बना है, और जिसका बाप चोर है बेटा भी चोर होगा, ऐसा नहीं है। तेजस्वी में एक अच्छा छवि नज़र आता है, और वो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे, उनको सिर्फ मौका देना चाहिए।